लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए गुरुवार को प्रचार प्रसार थम गया है। 1 जून 2024 को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीटों के अलावा कई वीआईपी सीटों पर 1 जून को मतदान होंगे। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार वाराणसी से अजय राय को मैदान में उतारा है। वह पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन साल 2007 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अजय राय साल 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय राय ने तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट से बीजेपी ने रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने 60% से अधिक वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में एसपी उम्मीदवार राम भुआल निषाद दूसरे नंबर पर थे। उन्हें 415 से 458 वोट मिले थे। तो वहीं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। कंगना कांग्रेस के गढ़ मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है। इस सीट से कांग्रेस के सतपाल सिंह रायजादा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर पहली बार 2008 में अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में चुने गए थे। उन्होंने 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 और चुनाव जीते। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। डायमंड हार्बर तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अभिषेक बनर्जी सीपीआई-एम के प्रतीकुर रहमान और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के उम्मीदवार को 3.2 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया था। वहीं बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर रामकृपाल यादव ने मोदी लहर में मीसा भारती को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने फिर से मीसा भारती को हरा दिया था।